नमस्कार, आर के त्यागी, गाजियाबाद, दिल्ली, एनसीआर। पेंशन डिवीजन इशू पर चर्चा कर रहे हैं। अभी आपको बताया मिस्टर बंदलिस के कम्युनिकेशन के बारे में, उसके वीडियो के बारे में, और आइबा पार्क के उसका अगेंस्ट लेटर जो उन्होंने जारी कराया, जो हमने उनको कहा था, और उसके बाद उनके लेटर आए, और ये सब उन्होंने अपने आप से भी वो देख रहे होंगे, लेकिन हमने उनको भेजा, उसके तुरंत बाद उन्होंने उनका विरोध कर रहे हैं। तो आप इसे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। ओम सच्ची जनवाणी नमः पर आपका स्वागत है। हैंडल RJ@RJSHTYGI3141। अब मैं AIBRF ने भी एक कम्युनिकेशन, मैंने इनको भी लिखे थे, लेटर वेटर भेजे थे और ये सब मैसेज वगैरह भेजे थे, लेकिन तो इन्होंने अपने आप ही तैयार कर रखा होगा। कुछ अगले दिन इनका भी लेटर नज़र आ, मेरे पास भी आता, तो मैंने ग्रुप्स में भेज दिया था। तो इन्होंने ये कहा कि हम धरना प्रदर्शन शुरू कर रहे हैं फेज्ड मैनर में, और ये एक मीटिंग करने जा रहे हैं, और अगले हफ्ते, और मीटिंग के में डिसाइड करेंगे कैसे कैसे जो है धरने प्रदर्शन होंगे। स्टेट कमेटीज करेंगे और दिल्ली में बैचेज में धरने प्रदर्शन करेंगे। हम तो इनको पहले से ही कह रहे हैं ये बात। कई बार ऐसी चीज़ें मैंने जो है पर्सनल मुलाकात करके, मीटिंग में भी, और पर्सनल मुलाकात करके भी, और फ़ोन पर भी, और मैसेज और वीडियो के थ्रू भी मैंने इनको कहा, और इनके दूसरे नेताओं से भी ये बात कही थी कि भाई धरने प्रदर्शन करें, और हमें लग रहा था कि ऐसा होगा। और आईबी पार्क से भी हमने कहा था, अपना ये आचार्य जी से भी, और दूसरे इनके जो लीडर्स हैं उनसे भी कहा था, लेकिन कोई तब तैयार नहीं हुआ था। लेकिन अब इन्हें पता लग गया कि इसमें क्या कहानी है और क्या होगा, तो अब इन्होंने ये बात कही है कि हम करें। देखो कैसे करते हैं या नहीं करते। और लगातार कई माह से रिक्वेस्ट कर रहे थे हम, मिस्टर एस.सी. जैन, जनरल सेक्रेटरी AIBFR, और मिस्टर KV आचार्य, प्रेसिडेंट से कई बार बात भी हुई। मैंने आचार्य से बात करी थी, तो इन्होंने तब तवज्जो नहीं दी थी। वीडियो आदि पर भी रिक्वेस्ट की थी, तब भी इन्होंने कोई ध्यान नहीं करा था। इन लीडर्स को लग रहा था कि लग रहा था कि ऐसे ही हो जाएगा काम, पर अब इन्हें वस्तु स्थिति क्या है ये पता लग गया, और हम कहाँ खड़े हैं ये भी पता लग गया। नन इज रिप्रेजेंटिंग अस, ये भी इन्होंने पता लग गया कि इनमें से कोई हमें रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। एक दो अन्य संगठन रिटायरीज के भी अब धरना प्रदर्शन की बात कर रहे हैं, जंतर मंतर पर कर रहे हैं। हमने पहले भी उनसे कहा था, उन्होंने पहले भी कहा था, एक दो संगठन है तो दिल्ली में है और भी जगह है, लेकिन ज़्यादा मेंबरशिप नहीं है, ताकि IBA और UFB DFS गवर्नमेंट को संदेश जा सके। उसने ये भी बात रखी है कि ये क्या नाम है, भूख हड़ताल, और लगातार लंबी भूख हड़ताल करी जाए जो बापू की समाधि पर परमिशन लेना भी मुश्किल है उसके लिए। और दूसरी बात यह है कि इस एज में भूख हड़ताल सब नहीं कर सकते, बहुत कम लोग कर सकते हैं, और शुगर का मरीज़ को तो भूख हड़ताल वैसे भी अलाउ नहीं है। वो तो शुगर डाउन हो जाती है उसकी, तो वैसे ही 2-3 घंटे 4 घंटे ना खाने पर। लेकिन फिर भी लोगों ने हिम्मत दिखाई, और उन्हें क्या हो सकता है कुछ लोग आए सामने और करें। हम सब लोग इन प्रयासों के साथ हैं और समर्थन भी करते हैं, क्योंकि हम तो कई बार से इस प्रकार की मांग रख रहे थे, किंतु संगठन ही पीछे हट रहे थे। बड़े संगठन AIBRF और आइबा पार्क तो बड़े संगठन हैं, कहीं ये 3.5 लाख मेंबरशिप है इन लोगों की। तो जब यही पीछे हटेंगे तो बाकी 50-60 संगठन 70-80 और हैं हमारे पास, उनकी छोटी छोटी मेंबरशिप है, और वो ऑलरेडी इनके मेंबर हैं। टोटल जो है 7.25 लाख के करीब पेंशनर हैं। किंतु अब इनको समझ आ रहा है कि कोई भी वांछित परिणाम बिना सड़क के संघर्ष प्राप्त नहीं हो सकता। फैक्ट है, बिना संघर्ष के, सड़क के संघर्ष के परिणाम नहीं मिलते। सभी एक्टिविस्ट, कोर्ट्स, सोशल मीडिया, लेटर्स, मेल्स अपना स्थान अवश्य रखते हैं, और उनका प्रभाव है और हो भी रहा है, किंतु सड़क पर किया गया संघर्ष इतिहास गवाह है। आंदोलन को सफलता की कहानी लिखता है, आंदोलनों की सफलता की कहानी सड़क का इतिहास ही लिखता है। ये इतिहास गवाह है, बिल्कुल निश्चित है। 7.25 लाख के करीब पेंशनर हैं, और यदि 10-15% साथी भी सड़क पर आए, एक्टिव जन आंदोलन में आ जाएं, तो 1 लाख से अधिक बैठते हैं। तब देखें क्या रंग आता है, और पेंशनर बैंक रिटायरी मूवमेंट में एक जान आ जाती है। और तब पेंशन अपडेशन और स्पेशल अलाउंस, एनोमली, मेडिकल इंश्योरेंस ऑन बैंक कोस्ट अप टू 4 lakhs, बेस पॉलिसी, कम्यूटेशन
पीरियड 15 से 12 बार शादी और अन्य विषय भी मुद्दों पर भी के भी पंख लग जाएंगे और बात होने लगेंगी और उनका प्रभाव पड़ेगा, व्यापक प्रभाव पड़ेगा। तो ये चीज़ हमने पहले ही कही थी, नहीं मानी थी, लेकिन चलो अभी भी कुछ करेंगे तो ठीक है भाई। लोकतंत्र में तो भीड़ जब तक नहीं किसी चीज़ को कही, कोई नहीं सुनता एक आध आदमी की बात। हम तो लगातार ही कहते हैं, लिखकर भी, वीडियो से भी, मेल से भी, और भी हमारे साथी कहते हैं, कोर्ट में भी हम हैं ही हैं। फ्रेंड्स, आगे बता रहा हूँ फ्रेंड्स, बैंक पेंशनर मित्रों, मिस्टर वसंत वानकुड़े हैं, ये कोल्हापुर के बैंक रिटायरी, बड़े एक्टिविस्ट हैं ये भी महाराष्ट्र में, और कोर्ट केस वगैरह लगाते रहते हैं फॉर रिटायरी बैंकर्स। 29 नवंबर 2023 को इन्होंने बताया, एक कम्युनिकेशन जारी कर, एक रिट फाइल किया इन्होंने, किसके लिए? इंटरिम स्टे फॉर 12th BPS, ऑन 12th BPS पर इंटरिम स्टे के लिए रिफंड ऑफ एक्सेसिव प्रीमियम जो हमारे से लिया है, एरियर्स प्री 2002 रिटायरीज 100% न्यूट्रलाइजेशन एंड completion of residual issues of last BPS before signing the final agreement of 12 BPS and updation of pension as per RBI formula. He and his lawyer also wants to restrict IBA and UFBU from taking illegal decisions against the retiree against the welfare of bank retirees interest by this writ। और CHV महाराष्ट्र और बंदलिस महाराष्ट्र के पेंशन इम्प्रूवमेंट पर भी चर्चा होगी कोर्ट में, ऐसा इन्होंने बताया है। इनका एक रिट का नंबर है 300324/23C है। एक इन्होंने दूसरा भी रिट बॉम्बे में भी इन्होंने डाला और कोल्हापुर में भी डाला है रिट कोर्ट में। उन्होंने एक रिट कोल्हापुर कोर्ट में भी डाला है और दूसरा मुंबई में भी, जैसा उन्होंने अपने उसमें बताया। यह एक अन्य डेवलपमेंट था। और 6 दिसंबर 2023 को हमारा के कालिया एंड अदर्स में मैं भी हूँ पेटिशनर, कैलकुलेशन ऑफ पेंशन एटसेट्रा ऑन स्पेशल अलाउंस, जैसे सुपरनेशन बेनिफिट वगैरह कुछ हमें मिल नहीं रहा, और पेंशन अपडेशन भी है इसी में, एक ही केस में दोनों चीज़ें, स्पेशल अलाउंस पर पेंशन और पेंशन अपडेशन। एक दूसरा केस है ग्रेजुएटी रिकैलकुलेशन, जिसमें जो है 26 दिन DA और बाकी चीज़ें हैं कि जिसके आधार पर कैलकुलेशन गलत हुई है एज पर एक्ट 1972 ग्रेजुएटी एक्ट, उसके आधार पर हमने लगा रखा है। 2 केस 6 दिसंबर 2023 में आ रहे हैं कोर्ट में हियरिंग के लिए, पहले भी आ चुके, एक आर्गूमेंट चल रहे हैं एक में और एक जो है आर्गूमेंट में एंटर कर रहा है, दिल्ली हाई कोर्ट में है। ये आएंगे तो आपको जो भी डेवलपमेंट है वो बताया जाएगा। तो ये था साथियों, आज के मैंने 3-4 वीडियो बनाए हैं, तो इनको सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, और जितना करेंगे और जो बात जाएगी, एक तो लोग बाग आंदोलित होंगे और लोग बागों को पता लगेगा। और वैसे मतलब कुछ लोग तो ध्यान भी नहीं करते ना इन चीज़ों, वीडियो वगैरह सुन लेते हैं। तो आजकल मेरी वीडियो में सब्सक्रिप्शन भी काफ़ी आ रहे हैं, ऐसा नहीं है, और व्यूज़ भी काफ़ी आ रहे हैं, तो आप लोगों की कारण है ये सब। तो धन्यवाद साथियों, नमन सभी को, सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल और शेयर द वीडियो। नमन सभी रिटायरी साथियों को, एक्टिविस्ट और रिटायरी लीडर्स को। आप सभी प्रसन्न, संपन्न और स्वस्थ रहें सह परिवार। जय भारत, जय सनातन समाज संस्कृति, जय हिंद। सल्यूट, क्रांतिकारी अभिवादन के साथ विराम लेता हूँ। आर के त्यागी गाजावा। थैंक्स सर।